हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल काजल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम हैज हैड हैव के बारे में जानेंगे, जिनका यूज हम कब और कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, जो कि आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारा पहला वर्ड है हैव। हैव मतलब रखना या पास होना होता है, जिसका यूज हम प्रेजेंट में करते हैं। गाइस, हम हैव का यूज आई वी यू दे के साथ करते हैं। चलिए हम इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे कि पहला हमारा सेंटेंस है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। गाइस, इसमें हैव के साथ आई का यूज किया गया है। देन हमारा सेंटेंस है, यू हैव अ पेन, आपके पास एक पेन है या कलम है। यू हैव अ पेन, आपके पास एक पेन है। फिर हमारा सेंटेंस है, वी हैव अ पेन, हमारे पास एक कलम है। वी हैव अ पेन, हमारे पास एक कलम है। फिर हमारा सेंटेंस है, दे हैव अ पेन, उसके पास एक कलम है। दे हैव अ पेन, उसके पास एक कलम है। गाइस, हम हैव का यूज आई वी दे यू के साथ कैसे यूज करते हैं, पता चल गया। अब हम हैव का यूज हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के साथ भी किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में भी हम जानते हैं। इसमें भी हैव का यूज आई यू वी दे के साथ ही करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसे भी। पहला हमारा सेंटेंस है, आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूँ। आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूँ। फिर हमारा सेंटेंस है, यू हैव ईटेन, आप खा चुके हैं। यू हैव ईटेन, आप खा चुके हैं। फिर हमारा सेंटेंस है, वी हैव ईटेन, हम लोग खा चुके हैं। वी हैव ईटेन, हम लोग खा चुके हैं। फिर हमारा सेंटेंस है, दे हैव ईटेन, वे लोग खा चुके हैं। दे हैव ईटेन, वे लोग खा चुके हैं। हैव का यूज कैसे हम करते हैं गाइस, ये हमने जाना। अब हमारा सेकंड वर्ड है हैज। हैज का यूज कैसे करते हैं ये हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हैज का मतलब भी रखना या पास होना ही होता है। इसका यूज भी हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। इसका यूज हम हैज का यूज हम ही सी इट नेम के साथ करते हैं। नेम किसी का भी नाम हो सकता है। चलिए हम इसे सेंटेंस के जरिए समझते हैं। सीता हैज अ पेन, सीता के पास एक कलम है। सीता हैज अ पेन, सीता के पास एक कलम है। देन हमारा सेंटेंस है, ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है। ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है। गाइस, हैज का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं। हैज का यूज ही सी इट नेम के साथ भी होता है, ये देखिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। सी हैज ईटेन, वह खा चुकी है। सी हैज ईटेन, वह खा चुकी है। सेकंड वर्ड है गाइस, ही हैज ईटेन, वह खा चुका है। ही हैज ईटेन, वह खा चुका है। देन हमारा सेंटेंस है, मैक हैज ईटेन, मैक खा चुकी है। मैक में कुछ भी नाम हो सकता था। मानसी, मानवी, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। मैक हैज ईटेन, मैक खा चुकी है। गाइस, हमारा देन थर्ड वर्ड है हैड। मैंने हैव समझ लिया, हैज समझ लिया, एंड थर्ड वर्ड है हैड हमारा। तो चलिए इसके बारे में भी हम जानते हैं। गाइस, हैड का यूज हम रखना या पास होना के रूप में करते हैं, बट इसका यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट में नहीं करते। इसका यूज हम पास्ट में ही करते हैं। हैड के साथ हम आई यू वी दे ही शी इट नेम के साथ करते हैं। इसको भी हम सेंटेंस के जरिए समझते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आई हैड अ पेन, मेरे पास एक कलम था। आई हैड अ पेन, मेरे पास एक कलम था। यू हैड अ यू हैड अ पेन, आपके पास एक कलम थी। यू हैड अ पेन, आपके पास एक कलम थी। देन हमारा सेंटेंस है, वी हैड अ पेन, हमारे पास एक कलम था। हमारे वी हैड अ पेन, हमारे पास एक कलम था। गाइस, हम हैड का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे हैव या हैज का, हैव और हैज का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो हैड का यूज भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। इसका यूज भी बिल्कुल उसी तरह है। हैड आई यू वी दे ही सी इट नेम के साथ करते हैं। तो चलिए इसको भी हम समझते हैं कैसे। ही हैड ईटेन, वह खा चुका था। ही हैड ईटेन, वह खा चुका था। देन हमारा सेकंड वर्ड है, यू हैड ईटेन, आप खा चुके थे। यू हैड ईटेन, आप खा चुके थे। देन हमारा सेंटेंस है, दे हैड स्लेप्ट,
वे सो चुके थे। दे हैड स्लेप्ट, वे सो चुके थे। फिर हमारा सेंटेंस है वी हैड कंप्लीटेड रनिंग, हमने दौड़ पूरी कर ली थी। वी हैड कंप्लीटेड रनिंग, हमने दौड़ पूरी कर ली थी। देन हमारा सेंटेंस है वी हैड रनिंग, हम दौड़ चुके थे। वी हैड रनिंग, हम दौड़ चुके थे। देन हमारा सेंटेंस है वी हैड ईटन, हम लोग खा चुके थे। वी हैड ईटन, हम लोग खा चुके थे। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा।